हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कुछ एग्जाम्पल, जिस पे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। जिनको नहीं पता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, उनके लिए हिंट थोड़ा सा ये है कि इंग्लिश वाक्यों में वर्ब जो होती है वो वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी वाक्य का, इंग्लिश वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो आइए आज हम इसी पे एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पहला सेंटेंस है यू एंड आई डॉट डॉट गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दिया है यू एंड आई। ठीक है, अगर एंड से दो नाउन या दो प्रोनाउन जुड़े हों तो इसका मतलब ये है कि वो प्लूरल नंबर में है, क्योंकि यहाँ यू भी है एंड फिर आई भी है। ठीक है, इंग्लिश में एक से ज़्यादा होता है तो बहुवचन में यानी प्लूरल नंबर में हो जाता है। तो यहाँ पे यू एंड आई प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, और हमको कुछ देखना ही नहीं है, यहाँ पे वर्ब भरने के लिए दिया था। ठीक है, दूसरा है द नंबर ऑफ बुक्स डॉट डॉट इंक्रीजिंग। देखिए आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब द नंबर ऑफ आए तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट जो नंबर होता है बस उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर अ नंबर ऑफ आए उसका मतलब है मेनी। ठीक है, अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत से। तो यहाँ पे अगर अ नंबर ऑफ होता है प्लस प्लूरल नंबर का नाउन होता है तो वहाँ पे हम वर्ब भी प्लूरल लिखेंगे। ओके, लेकिन अगर द नंबर ऑफ पूछे तो इसका मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्तियों की जो निश्चित संख्या है उसका पता चल रहा है। तो द लगाने से और अ लगाने से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर द लगा है, द नंबर ऑफ है, तो आप वर्ब सिंगुलर रखेंगे। ओके, भले ही उसके बाद प्लूरल नाउन आया है, बुक्स आया है, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा इज इंक्रीजिंग। अगला है द ब्लाइंड डॉट डॉट हेल्पलेस। देखिए ब्लाइंड एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है। अगर इनके पहले आप आर्टिकल द को लगा देते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में नाउन बन जाते हैं और ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं, सिंगुलर वो भी नहीं। ठीक है, द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग, समझ रहे हैं। द पुअर का मतलब गरीब लोग, द रिच का मतलब अमीर लोग। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी इनके साथ, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस। अगला है नन ऑफ दोज गर्ल्स डॉट 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 अट्रैक्टिव। यहाँ पे देखिए हमने बताया था एक पिछली वीडियो में कि अगर आप आता है, ठीक है, आप प्लस नाउन आए या नाउन प्लस आप प्लस नाउन आए, तो आपके पहले वाला जो भी होता है नाउन या प्रोनाउन उसी के अनुसार हम वर्ब को लिखते हैं। ठीक है, तो नन सिंगुलर होता है, नन का मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो नन के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, नन ऑफ दोज गर्ल्स इज अट्रैक्टिव। ओके, अगला है आल डैश मॉर्टल। ठीक है, आल का मतलब यहाँ पे व्यक्तियों का बोध हो रहा है। आल देखिए, अगर आल से अगर किसी व्यक्तियों का बोध हो रहा है तो वहाँ पे आल के साथ प्लूरल नंबर का लगाएंगे। अगर वस्तुओं का बोध हो रहा है, सिर्फ आल लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम इज भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आल इज वेल, सब ठीक है, लेकिन वहीं पे सब ठीक हैं, आल आर वेल, समझ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे आल से व्यक्तियों का बोध हो रहा है तो आल आर मॉर्टल। ठीक है, मॉर्टल का मतलब होता है कि जो अमर नहीं है, ये मॉर्टल मतलब अमर होता है, मॉर्टल का मतलब मर्डी एक तरीके से। तो आल आर मॉर्टल मतलब सब मरने वाले हैं, कोई अमर नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन बोथ ऑफ देम डैश 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 वेरी बैड। देखिए यहाँ पे बोथ ऑफ देम, आपके पहले बोथ, बोथ का मतलब दोनों, बोथ ऑफ देम मतलब उनमें से दोनों या वे दोनों। ठीक है, तो दोनों का मतलब ये है कि प्लूरल हो गया, क्योंकि इंग्लिश में एक से अधिक होता है तो वो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे प्लूरल हो गया तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब रखेंगे, हो जाएगा आर। बोथ ऑफ देम आर वेरी बैड। क्लियर है। अगला है सम पीपल डैश डैश ट्रेवलिंग लाइक एंड लाइक्स। इसमें से भरना है सम पीपल मतलब कुछ लोग, पीपल आ गया, पीपल का मतलब ये है लोग, लोग मतलब बहुवचन। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। तो बहुवचन की क्रिया क्या है, लाइक है कि लाइक्स है, लाइक है। ठीक है,
क्योंकि वर्ब में एस या एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे लाइक रखेंगे, सम पीपल लाइक ट्रेवलिंग। नेक्स्ट है द गंगाज डैश 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 अ हॉली रिवर। देखिए यहाँ पे गंगा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, किसी एक विशिष्ट नदी का नाम है, तो यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। और ये भी रूल है इंग्लिश में कि वैसे आप द गंगा भी लिख सकते हैं, लेकिन गंगा है, हिमालय है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनमें एस या एस भी लगाया जाता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं हो जाता, ठीक है, वो लिखने का एक पैटर्न है इसमें। तो द गंगाज या द गंगा, अब ये सिंगुलर नंबर है तो इज ही लगाएंगे, यहाँ पे एस या एस देख के प्लूरल नहीं समझेंगे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, ये सब बहुत ही इसमें गलतियाँ होती हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। द गंगाज इज अ हॉली रिवर। ओके, नेक्स्ट है मुकुल कमा विद हिज ब्रदर्स कमा डैश 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 शॉट डेड। देखिए यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट है आपका वो मुकुल है। मुकुल अपने भाइयों के साथ मारा गया। देखिए इस भाग में आपका मुकुल जो है वो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। विद हिज ब्रदर्स यहाँ पे अदर वर्ड में है, इसको आप प्रेडिकेट वाले भाग में भी लिख सकते हैं, यानी वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट वाले पार्ट में लिख दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये सब्जेक्ट बन गया या फिर इसके हिसाब से वर्ब लिखेंगे, समझ रहे हो कि नहीं आप। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मुकुल वाज या वर शॉट डेड विद हिज ब्रदर्स, समझ रहे हैं। तो मुकुल के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लिखी जाएगी, क्योंकि मुकुल ही मेन सब्जेक्ट है इसका, विद हिज ब्रदर्स ये सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे मुकुल के हिसाब से लगाएंगे तो मुकुल तो सिंगुलर नंबर है, वाज लगेगा, मुकुल विद हिज ब्रदर्स वाज शॉट डेड। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 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 प्रेजेंट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अ नंबर ऑफ आए तो वो प्लूरल होता है, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब है सेवरल, मेनी, समझ रहे हैं। तो मेनी का मतलब बहुत से, तो अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत से। तो जहाँ पे बहुत से आ गया, यहाँ स्टूडेंट्स भी है, ये भी प्लूरल है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। अब ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ऐसा नहीं होता। अ नंबर ऑफ पूरा एक फ्रेज है, इसको याद रखेंगे। अ नंबर ऑफ आए तो प्लूरल नंबर, द नंबर ऑफ आए तो वहां पे सिंगुलर नंबर। ओके, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है। अगला है नेक्स्ट वन डैश 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 क्लेवर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन सब्जेक्ट है, वन मतलब सिंगुलर नंबर। आंख बंद करके आप इसको बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए इसमें कौन सी वर्ब रह जाएगी, इज या आर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और ऐसी ही बारीकियों को समझने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।